कितनी बार ऐसा लगा कि आपको जो सैलरी मिल रही है इट्स नॉट वर्थ यू। तो सिंपल सी बात है, सैलरी को लेकर बहुत सारे इश्यूज आते हैं और हर एक का इच्छा ये होती है कि मुझे एक हायर सैलरी मिले। तो आज अपने इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपसे डिस्कस करूंगी, हाउ टू नेगोशिएट योर सैलरी। और ये वीडियो चाहे आप कॉर्पोरेट में जा रहे हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर में जा रहे हो, चाहे बैंकिंग में जा रहे हो, कहीं पर भी जाए, ये टिप्स हर एक के काम आने वाली हैं। हाँ, ये वीडियो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा जो अपना करियर फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं और उन सब लोगों के लिए भी जो एक हायर लीडरशिप पोजीशन पर जा रहे हैं और अपनी वर्थ और अपनी एक्सपर्टीज को जांचना चाहते हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल। तो देखिए, सैलरी के बारे में जब बातचीत आती है ना, तो ये कोई बहुत ट्रिकी या कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। कुछ 5-6 पॉइंट्स को आप तुरंत ध्यान रखें और बस अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करें। कैसे आप अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे? आप मतलब ये बहुत ही मुद्दे के सिंपल पॉइंट्स है। क्या आपकी ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है, आपको इंडस्ट्री में कितना एक्सपीरियंस है, आपको लीडरशिप का कितना एक्सपीरियंस है, व्हाट इज योर एजुकेशन लेवल, व्हाट इज योर करियर लेवल, और सबसे बड़ी बात, व्हाट स्किल्स डू यू हैव। तो एक एक करके ये सारे पॉइंट आप रिवाइज कर लें, थोड़ा सा पीछे जाकर वापस आ जाएं और इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। और तभी देखिए क्या होता है, हर एम्प्लॉयर को एक ऐसा पर्सन आइडेंटिफाई करना होता है अलग अलग पोजीशंस पर, जहां पर जितने लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं, कि वो उस काम को आसान करें और उनकी मौजूदगी से वो काम आगे बढ़े। मतलब ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। तो क्या आपने रिजल्ट्स, मैं सबसे पहले बात कर रही हूं कि जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं और हायर पोजीशंस के ऊपर जाना चाहते हैं, तो क्या आपने पास्ट में कुछ ग्लोरियस रिजल्ट्स अचीव करे हैं उस पोजीशन के ऊपर? अगर आपके पास एक्चुअल नंबर्स हैं, फैक्ट्स और फिगर्स है, या डेटास है, या ऐसी कोई चीज जो आप प्रेजेंट कर सके, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। दूसरा, आपका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, बिकॉज जिस इंडस्ट्री से आप आ रहे हैं और उस इंडस्ट्री में कितने आप अपडेटेड हैं और अपस्किल्ड हैं। लास्ट पॉइंट उसी के साथ आता है, आपने कुछ सर्टिफिकेशंस या स्किल्स लगातार एनहांस करी, डू प्रेजेंट योरसेल्फ। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं कि कैसे बातचीत करें। तो देखिए, कुछ फ्रेशर्स के लिए पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले बिल्ड योर केस, मतलब कि प्रूव करें उस व्यक्ति को, जिसको बोलते हैं कि एक सैलरी पिच, कि व्हाई दैट पर्सन, व्हेन दैट पर्सन इज इन्वेस्टिंग इन यू, व्हाई इज इट वर्थ इट। तो यू हैव टू बिल्ड योर केस प्रॉपर्ली। सारी चीजें जो मैंने पीछे वीडियो में बताई, जाकर आराम से देखें। राइट नाउ बी रेडी टू फेस सम रेजिस्टेंस। जैसे कि वो आपसे पूछे, भाई व्हाई डू यू डिजर्व दिस सैलरी, प्रूव करिए। वही क्वेश्चन को अलग ढंग से दोहराया और अब आप क्या इस आंसर के लिए रेडी हैं? तो ये तो आपको अपने आप को ऊपर वर्क करना होगा। अच्छा, दूसरा, स्ट्राइक बिटवीन, मतलब आपको क्या कहते हैं, फर्म और फ्लेक्सिबल के बीच का रहना पड़ेगा। आप अड़ जाए कि नहीं मुझे यही सैलरी चाहिए, या आपको पहली सैलरी ऑफर करी और आपने यस बोल दिया, तो फिर नेगोशिएशन की कोई बात ही नहीं रह गई। तो मैंने क्या कहा था, नेगोशिएशन फॉर सैलरी। फिर तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपको जॉब की डिमांड थी, आपको चाहिए था और आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर नेगोशिएशन की कोई बात नहीं आती। 6-7 एरिया बताती हूँ जहां पर अब हायर पोजीशंस के लिए, या जो लोग मिडिल लेवल से हायर लेवल मूव कर रहे हैं, आप कॉर्पोरेट में मूव कर रहे हैं या मल्टीनेशनल में जा रहे हैं, तो ये 5-6 जगह होती है जहां पर आप कह सकते हैं कि वो आपके कोई आप यूनिवर्सिटी कोर्सेज करेंगे या अब्रॉड पढ़ने जाएंगे, तो वो आपकी ट्यूशन फीस को रियम्बर्स कर पाए, या आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट करेंगे या कुछ सर्टिफिकेट्स करेंगे, उसको वो सपोर्ट करें। मेंटरिंग और कोचिंग के लिए आपको सपोर्ट कर पाए। अगर आप मैरिड हैं तो चाइल्ड केयर, हेल्थ बेनिफिट्स, फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क फ्रॉम होम, आजकल वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस में आप फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हैं, तो यहां पर आपका बहुत सारा खर्चा और टाइम बच जाता है। सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सैलरी। तो ये 5-6 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखें, सारे पॉइंट्स हर एक के लिए लागू नहीं होते, जो पॉइंट आपके लिए लागू होता है आप उसको यूज करें और उसका बेनिफिट आप उठाने की कोशिश करें। अच्छा, अब कुछ एक चीजें हर एक के लिए, कोई भी एक फिक्स्ड सैलरी मन में लेकर नहीं बैठे कि जैसे मुझे 35,000 चाहिए या 37, राउंड फिगर में ऐसे नहीं सोचिए। यू शुड हैव अ मतलब रेंज ऑफ सैलरी रादर देन अ सिंगल फिगर। देन अपने आप को आप बिल्कुल ऐसे नहीं कि बस मुझे जॉब चाहिए और मुझे जॉब दे दीजिए। इफ यू आर डूइंग लाइक दैट, या आप इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि पिछली जगह लड़ाई हो गई थी, मुझे तो यहां से छोड़ना ही है और मुझे तो अब दूसरा जॉब करना ही है, ऐसे नहीं होता है। लेट अस बी मैच्योर, बिकॉज यू आर नॉट, मतलब आप किसी व्यक्ति से नाराज हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से थोड़े हो सकते हैं नाराज। तो अगर वो व्यक्ति आपका इमीडिएट बॉस आपके लिए मिसफिटेड, इट्स ओके,
स्टार्ट आइडेंटिफाइंग एंड ग्रेजुअली मूव करें। पिछले ऑर्गेनाइजेशन को भी टाइम दें और अगले ऑर्गेनाइजेशन को भी। अगर आप सडनली, जैसे ले ऑफ की सिचुएशंस बिल्कुल अलग होती है, तो मैं आज ले ऑफ वाली बात ही नहीं कर रही हूँ, कर दूंगी इसी वीडियो में। चलिए लास्ट में ले ऑफ की बात भी कर लेते हैं। अच्छा, यू हैव टू बी वेरी ग्रेशियस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड सैलरी नेगोशिएशंस। यू कैन नॉट गेट ऑफेंडेड विद थिंग्स। अनदर थिंग, यू हैव टू प्रैक्टिस योर पिच। अकेले में प्रैक्टिस करें या किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या घर में कोई अगर आपके बहुत क्रिटिक हो तो उनके साथ आप इसको प्रैक्टिस कर लें। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ प्रैक्टिस। बी वेरी कॉन्फिडेंट। आपकी डिलीवरी, आप अगर फंबल करते हैं, कभी डाउन होते हैं, और डू नॉट एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफर। अगर आप नेगोशिएट करने बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उनसे बात करेंगे इफ आई कैन नेगोशिएट ऑन दिस। अनदर थिंग इज, आप सैलरी बढ़ने के साथ साथ तय रखें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी। सो सैलरी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी व्यक्ति को दी जाती है जो वो काम को कर सकता है। ऐसे हर एक कोई आके यूं ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ लोग बोलते हैं ना मुझे बहुत काम मिलता है। पैट योरसेल्फ, इसका मतलब आप केपेबल हैं उस काम को करने के लिए, या आप मना नहीं कर रहे और हर एक के मंकीज अपने ऊपर बिठाते जा रहे हैं। आइडेंटिफाई आपका, जब आप नेगोशिएट कर रहे हो तो वर्क टाइम और वर्क प्रेशर को आइडेंटिफाई करें कि आपके ऊपर कई बार क्या होता है, पता ही नहीं होता कि इंडस्ट्री में जाकर हमको कितना काम करना होगा। एंड देन पोजीशन ऑफ द पोस्ट, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर ले ऑफ हो गया है और आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा, मैं उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेती हूँ। तो देखिए, अब वो सिचुएशन हो गई है कि यू रिक्वायर अ जॉब। इसमें इंडस्ट्री भी आपका फायदा उठा सकती है, लेकिन अगर आप स्किल्ड हैं तो आपको राइट जगह भी मिल सकती है। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपनी पैड, अपनी पोजीशन कहीं पर बिठाएं। जो इंडस्ट्री आपको हायर कर रही है ना, उनको भी मालूम है, वो भी आपको कोई बहुत ज्यादा कम ऑफर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर बहुत ज्यादा कम ऑफर किया तो आप 3 महीने 6 महीने के अंदर आइडेंटिफाई करके मूव आउट करेंगे। तो वो भी आपको एक राइट अमाउंट पर लेके आने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी सूटेबल हो जितना वो ऑफर। अब किसी एम्प्लॉयर की हैसियत नहीं है उतना देने की, और आप उससे वो मांग ले तो पहली बार में रिजेक्ट हो जाएंगे या वो आपसे बात ही नहीं करेंगे। सो नाउ ले ऑफ की पोजीशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप राइट जगह पर एंट्री लें और लगातार बचे हुए टाइम में अपनी स्किल्स को इंप्रूव करें और उस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी वर्थ को प्रूव करें। तो देखिए, आज मैंने अपने वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें आपसे हाउ टू नेगोशिएट योर सैलरी और उसके ऊपर बातचीत करी। कुछ एक चीजें होती हैं, HRA, DA, PF, ग्रेच्युटी, ये सारी चीजें आप बात कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप इनिशियली प्रोबेशन पीरियड में होते हैं और उस प्रोबेशन पीरियड के अंदर ज्वाइन करने से पहले आप ये सारी बातें कर सकते हैं। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था इंटरव्यूइंग स्किल्स के ऊपर और उसमें कैसे क्वेश्चन का आंसर दें, मैंने उसमें सैलरी की भी बात करी थी, आप वो जाकर जरूर रेफर कर सकते हैं। सो हैव अ ग्रेट टाइम, हैव ग्रेट जॉब हंटिंग एंड बी सक्सेसफुल इन योर फ्यूचर, बिकॉज आप जॉब नहीं करियर में एंट्री ले रहे हैं। सैलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज समथिंग लाइक इफ यू आर वर्थ इन्वेस्टिंग you will be invested into. So मैं हमेशा कहती हूँ that everybody has a right to say I big wonder. I'm sure आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ इसको जरूर शेयर करें। आज के लिए जय हिंद।